नन्ही को पकड़ो 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 नन्ही को पकड़ो। रिशु बाबू, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो ये देखिए हमारी रिशु बाबू आ गई है, रंजना भी आ गई है। थोड़ा लेट आई है लेकिन आ गई है रिशु बाबू। ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है आने में। हाँ थोड़ा सा टाइम, 1-2 घंटा लगता है। जाओ आप नीचे जाओ। रिशु अभी घूमने के लिए जाएगी और इसको कपड़ा भी चेंज, रंजना को भी करना है, रिशु को भी चेंज करना है। तो अभी ये सब कपड़ा वगैरह चेंज कर लेंगे फिर आप। तो रंजना आते ही अपना काम में लग गई है। जो भी गई थी मैं 4-5 दिन के लिए, मगर देखो कितना सारा कपड़ा लेके गई थी। ये सारा कपड़ा वगैरह आधा से ज्यादा तो मैं पहनी भी नहीं, आधा से ज्यादा क्या 1-2-3 सिर्फ पहनी होंगी। मतलब 2-3 दिन के लिए गई थी और भर भर के कपड़ा लेके गई थी। और रिशु के लिए भी, खुद के लिए भी। अच्छा तो अभी आप ब्लॉग बनाना बंद करोगे, मैं कपड़ा रखूंगी अलमारी में। प्लीज मुझे काम करने। तो रंजना खाना खा रही है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कितने दिन बाद खा रही हूँ? तो ये बहुत दिन के बाद खा रही है। तो सबसे खाना तो खाती थी मगर मतलब चिकन जो है बहुत दिन बाद, नवरात्र था ना। नॉनवेज बहुत दिनों से, 15-20 दिन उससे ज़्यादा हो गया होगा। खैर तो नॉनवेज ये जो अभी चिकन बनाया था कैसा लगा तुमको? बना तो बहुत अच्छा है, मगर पता नहीं मेरा आज खाने का मन, जैसे मतलब होता है ना खाने का, बहुत दिन बाद खा रही हूँ तो पता नहीं ऐसे मन ही नहीं कर रहा है, अजीब लग रहा है मेरे को आज। बाकी बना ठीक था। तो ये जब से आई थी तो चिकन बना हुआ था। तो रिशु बाबू दूध पी के ये दिखाते हैं आप लोगों को कि रिशु बाबू कैसे है अभी। तो देखिए रिशु बाबू अभी सो रही है, मतलब बेड पे सोई हुई थी। तो जैसे ही आवाज़ पता नहीं, थोड़ा हम लोग बात करने लगे तो वो उठ गई। फिर हमने दूध देने का उसको कोशिश किया, बोतल में उसका रखा हुआ है तो दिया, लेकिन वो नहीं पी। और तो फिर जाके मैंने इसको गोदी में लिया ऐसे। तो अब ये सो रही है। तो अभी इसको सो रही है तो कुछ देर में इसको सुला देंगे, ऐसे रखेंगे। अभी इसका कच्चा नींद है तो कुछ दिन ऐसे ही कुछ देर रखेंगे, फिर उसके बाद गहरा जब इसका नींद होगा तब जाके उसको बेड पे सुला देंगे। लेकिन तब तक मुझे ऐसे इसको रखना है। और रंजना खाना खा लेगी, उसके बाद बर्तन वगैरह धो लेगी। अच्छा नहीं धोगी तो मतलब थक गई है वहाँ से आई है। तो चलिए उसी से पूछते हैं कि वो थक गई है। ऐसा तो वहाँ से आई हो तो तुम थक गई है? मुझे नींद आ रहा है पहली बार। अच्छा नींद आ रहा है इसको, तो ये आज जल्दी सोएगी। ये तो मतलब अभी कितना 10 बजने में 10 मिनट बाकी है रात का। तो ऐसे 11-12 बजे से पहले नहीं सोती थी। मैं ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ इसलिए तो आने में बस अभी मुश्किल से ये 1.5 घंटा ट्रेवल करी होगी, तो 1.5 घंटे में ये थक गई है। अच्छा कितना टाइम, मतलब कितने बजे वहाँ से चली थी? मैंने टाइम नहीं देखा था। तो खैर जो भी है, मैं सोची थी वहाँ से ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर रिशु ने मुझे छोड़ के किसी के पास जाती ही नहीं थी, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो वहाँ का कोई भी ब्लॉग नहीं दिखा पाई तुम्हें, क्योंकि रिशु परेशान कर रही थी। कोई पकड़ता तभी ना, मतलब पकड़ता क्या, सब पकड़ तो रहे थे मगर ये किसी के गोदी में जा ही नहीं रही थी, बस मेरे पास ही रह रही थी बस। ये कोई ज़बरदस्ती अगर लेता भी था तो बहुत रोने लगती थी। जितनी देर गोदी में रहती थी तो रोती रहती थी, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती थी। और रोने में तो कोई ब्लॉगिंग हो नहीं सकता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं हो पाया। मेरा बहुत ही मन था, जाऊँगी वहाँ से वहाँ पे। तो मेरी जैसी दादी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, दादी भी थी, उनका भी ब्लॉगिंग, उन लोगों के साथ भी थोड़ा बात कराती, दादी से भी थोड़ा, मतलब ब्लॉगिंग में थोड़ा दादी को ही बुलवाती, मम्मी से ही बात करती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि रिशु बाबू किसी के पास रह ही नहीं रही थी, इसलिए ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रहा था। फिलहाल मेरे प्लेट में थोड़ा सा चावल है, इसे मैं ख़त्म कर लेती हूँ। चलो अब रंजना इसको फिनिश कर लेगी। कपड़ा धो रही है, ये देखो कितना कपड़ा धोई है। मेरा भी है, रिशु का है। आपका नहीं है इसमें? मेरा नहीं, वो रिशु का जीन्स है। अच्छा रिशु का है। कल गए हम पार्टी में गए थे ना, उसी का वो जीन्स है। और ये मैं साड़ी पहन के गई थी, तो बर्थडे पार्टी में गए थे हम लोग,
तो वही अब एक बार कपड़ा पहन लो फिर वो खाना वाना खा लेते तो जूठा हो जाता है ना, इसीलिए तबीयत वॉश भी कर इसका खराब हो गया था रंजना का वहाँ से। तबीयत तो अभी भी मेरा खराब ही है। मम्मी के यहाँ से पहले यहाँ पे जुकाम था ही मेरे को, वहाँ पे गई तो और अब पूरा यहाँ पे मेरा कफ जमा हुआ है। कब सिरप पी रही हूँ फिर भी अभी भी उतने अच्छे से आराम नहीं हुआ, फिर भी बहुत अभी तबीयत ठीक होने में भी मेरे को लगेगा 1 सप्ताह कम से कम अच्छे से। और रिशु तो बहुत बीमार हो गई है। तो रिशु बाबू का तबीयत बहुत तेज़ ख़राब था। जिस दिन वो आई थी अपने वहाँ से नानी के यहाँ से रंजना और रिशु, तो सुबह में इतना तेज़ इसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम लोगों को तो डर हो गया था, पूरा कफ बैठ गया था, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था इसको। तो सुबह 5 बजे में अचानक नींद खुला, हम लोगों को देखे तो मतलब घबरा गए हम लोग। लेकिन फिर जाके डॉक्टर से हम लोगों ने दिखवाया तो थोड़ा आराम हुआ। फिर जाके कल इसको फिर से तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर से डॉक्टर से दिखवाए हैं, तो इंजेक्शन वगैरह दिया है, दवा भी दिया है। फिर आज इसको इंजेक्शन दिलवाने के लिए ले जाएंगे। 2-3 दिन बोला कि इसको इंजेक्शन लगेगा। इसका बच्चे का देखिए कैसे मुंह सूख गया है बेटू का, रिशु बाबू बाबू। तो इसका तबीयत पता नहीं बार बार ख़राब होता रहता है। रिशु रिशु। तो रंजना अभी जैसा कि देखा कि कपड़े धो रही है। रिशु बाबू का तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। और अब हम लोगों का नहाना होगा, नहाएंगे, उसके बाद खाना पीना होगा। अगर नहाना हो गया, अब ये पूजा कर रही है। तो रंजना का पूजा अब शुरू हो गया है ना। और हमारी रिशु बेटू भी पूजा कर रही है, सो के उठ गई है। भगवान जी को एक बार जय जय कर लो, गोड़ लगो भगवान को, जय करो। नहीं करोगे? तो रिशु का अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी जस्ट सो के उठी, आप लोगों को दिखाया जय कर लो ना, हाथ जोड़ के बोलो जय माता रानी। करो करो, हाथ जोड़ो, जय जय कर लो बाबू, जय जय करो ना। अभी उसको कुछ करने का मन नहीं करता है इसका। तो रंजना अभी पूजा कर लेती है। पूजा करने के बाद हम लोगों का खाना पीना होगा। ये देखिए, अब करो बेटू, जय जय कर लीजिए, जय जय करो, जय जय। हाँ, नमस्ते कर रही हो, नमस्ते। पहले रिशु को बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, मतलब और गले में ना मतलब सांस नहीं ले पा रही थी जुकाम के वजह से। मगर अब इसको लगातार कंटिन्यू इसको पोटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सुबह से 3-4 बार 5 बार पोटी कर दी है ये। तो इसीलिए मैं बोली इनको जो दूध मत पिलाओ, दूध में और भी इसको पोटी होगा, तो थोड़ा दलिया खिला दो। दलिया है ना या ओट्स? ओट्स है। तो ये ओट्स खुद से बनाए, जब तक मैं बालकनी में कपड़े डाल रही थी तो ये ओट्स बना के अपनी बिटिया रानी को खिला रहे हैं पापा। तो रिशु अच्छा लग रहा है? नन्नी अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुझे आप सब ना प्रेयर करो मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। बोलो बोलो, भगवान जी से जय जय करो मैं ठीक हो जाऊं। बोलो। तो मेरी बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है रिशु, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पता नहीं तो 1 महीना कम से कम ये ठीक नहीं अच्छे से रह पाती है। कुछ ना कुछ कभी इसको जुकाम, महीने में तो उसको लगा ही रहता है। ऐसा कोई महीना होता ही नहीं है कोई जो बिना बीमारी, मतलब बीमार ना हो। चाहे इसको सर्दी हो जाता है, चाहे इसका लेटरिन, इसका पेट में कोई गड़बड़ हो जाता है, कुछ से कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है इसको। अभी अचानक उस दिन शायद वीरवार था, हाँ वीरवार था, अचानक उस दिन इसको सांस नहीं ले पा रही थी। ये अचानक सांस नहीं ले पा रही थी, उल्टी कर दी 3-4 बार लगातार उल्टी कर दी। फिर हम लोग डर गए थे। और इतनी सुबह सुबह कोई हॉस्पिटल भी और कोई मतलब छोटा मोटा जो क्लिनिक होता है वो भी नहीं खुला रहता है इतनी सुबह। मतलब लगभग 10 बजे से पहले कोई खुलता भी नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। फिर कैसे भी करके इसको सुलाई मैं, जो थोड़ा सा नींद हो जाएगा तो फिर सुबह गए पतिदेव इसको लेके डॉक्टर के पास दिखवाने गए। लेके इसको दिखाने के बाद वो फिर ऑफिस भी गए, मतलब 12 बजे के आसपास वो ऑफिस भी गए। इसको दिखाने के वजह से नहीं गए, लेट गए थोड़ा सा।
तो इसीलिए तो फिर थोड़ा बहुत फिर ठीक रही। फिर हम लोग कल शाम को पता नहीं कल से पोटी बहुत ज़्यादा करने लगी। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया रिसु को, फिर अब पोटी ही बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। अब तो फिर शाम को एक और रिसु को इंजेक्शन बोला है डॉक्टर ने, तो एक और इंजेक्शन लगवाने के बाद वो बोलेंगे पोटी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पतला पानी के जैसा आ रहा है बहुत। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग प्रेयर करें जो रिसु बाबू मेरी ठीक हो जाए। रिसु कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है इसको। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। खाना हो गया है, तो आज क्या बनाया है? आज हम लोगों के लिए बना है, क्या बनाई हो मेरे लिए? मटन चावल है। तो आज बना है ये तो रिसु बाबू का ओट्स मैंने इसको खिला दिया, गजब का टेस्ट है। अब रंजना खा गया अभी? अच्छा, तो रंजना अभी थोड़ा टेस्ट कर रही है, तो लेट हो गया और बहुत तेज़ भूख लगा है हम लोगों को, तो अब हम लोग खाएंगे। तो मटन और चावल बना है, तो यहाँ चावल रखा हुआ है। यहाँ पे आज गेस्ट भी आने वाले हैं। अच्छा, तो आज गेस्ट नहीं बोलो, फैमिली हाँ मेंबर है। मेरे फैमिली मेंबर। तो चलिए अब हम लोग खाना पीना खा लेंगे। बड़े मामा का लड़का, हाँ, तो बड़ा वाला। हाँ, मेरा भाई आ रहा है आज, तो आज मटन चावल बना हुआ है। मेरे देवर। हाँ, तो रंजना थोड़ा टेस्ट कर रही है और बहुत तेज भूख लगा हुआ बहुत टेस्टी है। तो अब हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे हम लोग। और रिसु बाबू देख रही है कि मम्मी खा रही है, मुझे नहीं दे रही है। ओट्स मैंने नहीं, मतलब ओट्स मैंने इसको 3-4 चम्मच दिया, उसके बाद मना कर दी। पहले जैसे पानी नहीं पीती थी, थोड़ा बहुत अभी 1-2 थोड़ा पानी भी पी है, नहीं दी, छोड़ दी। तो अभी ये मतलब नाश्ता है तुम्हारा है? अरे क्या ऐसे कर रहे हो? बंद करो कैमरा। नाश्ता खाना कर रहे। तो दोस्तों मैंने भी टेस्ट रंजना ने कराया है मुझे, बहुत ही अच्छा बना है। अब रहने दो, अब खा लेंगे। तो क्या बेटा? आपको भी खाना है? नन्ही नन्ही कर रही है, लो। तीखा लगेगा, इसको छोड़ दो, मत खिलाओ। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं अब। तो खाना पीना हो गया हम लोगों का। तो रंजना ज़बरदस्त मटन बनाई थी। अच्छा, आज का अच्छा लगा? हाँ, अच्छा था। वैसे और दिन का अच्छा नहीं रहता है। नहीं, अच्छा रहता है। कभी भी इनको कॉम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो ठीक बना है, ये नहीं बहुत अच्छा बना है, ठीक बना है। ठीक बना है मतलब ये होता है हाँ चलो भाई ठीक ही ठाक बना है, काम चला हुआ। और जब भी मैं मटन बनाती हूँ तो मतलब मेरा बहुत अच्छे से सीझा रहता है ये नहीं। तो वो तो मैं अपने वैसे जो खुद बनाता है वो तो अपना अच्छा कहता ही है, तो उसके साथ हमारे साथ खाने वाले ये भी है एक शख्स। तो आज का आपको कैसा लगा? वैसे रोज़ का अच्छा रहता है, कभी कभी अलग ही टेस्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा। तो आज का सच में बहुत अच्छा था, है ना रिसु? रिसु बाबू टेस्ट की है जो बताएंगे, ऐसी कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। जो गेस्ट हाँ, उन्हें तो दिखा दो। अच्छा दिखा दो, दिखा दो की। हाँ, उनको थोड़ा लेट हो गया था। रिसु बाबू कुछ कहना चाहती है, बोलिए रिसु बाबू, बोलिए। वो नहीं कुछ बोलेगी, जल्दी एंड करो। नहीं तो बोल रही है, क्या बोलना? बोलना है कुछ आपको? क्या देख रही चलो। अच्छा है आपकी उंगली में। हम शॉर्ट्स बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और रिसु बाबू, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। और रंजना ये देख रहे, इधर रंजना अपना शॉर्ट्स बना रही है। शॉर्ट्स बना रही है। रिसु बाबू